नमस्कार, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अदिति। राजस्थान की 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। कल होने वाले इस उपचुनाव को 2023 के चुनाव के पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस उपचुनाव में हार जीत का गणित राजस्थान की सियासत पर ज्यादा असर नहीं डालेगा, लेकिन आने वाले उपचुनाव की तस्वीर यहां से तय हो सकती है। एक तरफ कांग्रेस और भाजपा में बड़ा मुकाबला है, लेकिन इन दोनों ही पार्टियों में बड़े बड़े नेताओं के लिए अंतरकलह देखी जा रही है। कांग्रेस में सचिन पायलट के चुनावी प्रचार से दूरी और भाजपा में वसुंधरा राजे का पोस्टरों से हटना, ये दोनों ही चीजें पार्टियों के अंतरकलह को दर्शाती है। तो वहीं इस बीच फायदा उठाया आरएलपी ने। हनुमान बेनीवाल के जुबानी हमलों ने आरएलपी को आमजन तक पहुंचाया। इन उपचुनाव से एक दिन पहले क्या है तीनों सीटों का गणित, रिपोर्ट में देखिए। सुजानगढ़ सीट, सिंपैथी कार्ड और आरएलपी की वोट काटने की पॉलिटिक्स के भंवर में बीजेपी के खेमाराम फंसे। सुजानगढ़ में किसानों के मुद्दे पर एनडीए से अलग हो चुकी आरएलपी ने बीजेपी के समीकरण बिगाड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिकों की माने तो सुजानगढ़ सीट पर वोट काटने का काम निर्दलीय प्रत्याशी संतोष मेघवाल कर गई थी। वही काम अब आरएलपी कैंडिडेट सीताराम नायक करना चाहते हैं और कांग्रेस इस वोट कटवा समीकरण का फायदा उठाने में जुटी। भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल के अनुभव का सामना दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज सिंपैथी कार्ड के जरिए कर रहे हैं। 44 साल के मनोज बीएससी तक पढ़े हैं और बिजनेसमैन होने के बावजूद पर्दे के पीछे से पिता के राजनीतिक फैसलों में दखल रखते थे। वे सुजानगढ़ भले ही न आते हों, लेकिन रणनीतिक जमावट से अनजान नहीं थे। वहीं 55 साल के खेमाराम मेघवाल भाजपा सरकार में खनिज राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्हें 5वीं बार टिकट मिला है। 2 बार जीतने वाले खेमाराम को राजनीति में 30 साल का अनुभव है। भीतरघात का सामना कर रहे खेमाराम ने वोट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया है। इस सीट पर 2018 के मुख्य चुनाव वर्सेस 2021 का उपचुनाव हो गया है। चुनाव 2018 में कांग्रेस से मास्टर भंवरलाल मेघवाल और भाजपा से खेमाराम मेघवाल लड़े थे। भाजपा 38,749 वोटों से हारी थी। मुकाबला त्रिकोणीय था और जितने वोट से खेमाराम हारे, उतने वोट उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी संतोष मेघवाल ले गई थी। वही संतोष अब बीदासर पंचायत समिति की भाजपा के प्रधान हैं। इस उपचुनाव को देखें तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सामना खेमाराम मेघवाल से ही है। निर्दलीय प्रत्याशी की जगह इस बार आरएलपी से सीताराम नायक उतरे हैं। 65 साल के नायक 5वीं तक पढ़े हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का जातिगत समीकरण बिगाड़ने की रणनीति बनाई है और हनुमान बेनीवाल खुद 35 से ज्यादा गांव में रैलियां कर चुके हैं। उपचुनाव में दूसरी सीट है सहाड़ा। यहां लादूलाल पीतलिया से भाजपा एक बार फिर निढाल हुई। सहाड़ा के उपचुनाव में नाम वापस ले चुके लादूलाल पीतलिया के बाद सबसे बड़ा फैक्टर आरएलपी बनेगी। आरएलपी ने यहां 2 काम किए हैं। जाट बहुल सीट पर बद्रीलाल जाट को प्रत्याशी बनाया, जो पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रह चुके हैं। तो वहीं रूपलाल के भाई भी हैं। संकेत साफ है कि आरएलपी यहां बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट के समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरी है। पार्टी को उम्मीद थी कि लादूलाल की नाम वापसी के बाद समीकरण बदल जाएंगे। दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं और जयपुर अस्पताल से ही वीडियो जारी कर समर्थकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट का यहां अपना ही अनुभव और सादगी नजर आती है। कांग्रेस की बात करें तो प्रत्याशी गायत्री देवी सिंपैथी वोट के लिए कैलाश त्रिवेदी के कामों को गिना रही हैं। भावुक कर देने वाली बातें वोट में बदलने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच लादूलाल पीतलिया ने टाइट सिक्योरिटी के बीच 9 दिन क्वारंटाइन में गुजारे।
बुधवार को निकले तो सीधे भाजपा नेताओं से मिलने पहुंचे और उनकी इस मुलाकात ने सहाड़ा में नई सियासी हवा खोल दी। रतनलाल जाट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है 17% जाट वोट। कारण आरएलपी के प्रत्याशी बद्रीलाल जाट यहां वोट काटेंगे। गंगापुर के ऑटोमोबाइल कारोबारी सुरेश पिछोलिया के अनुसार रायपुर, गंगापुर सहाड़ा और हमीरगढ़ सुवाड़ा 3 बेल्ट हैं और तीनों ही अलग अलग नतीजे देंगे। उपचुनाव की तीसरी और सबसे रोचक सीट आ जाती है राजसमंद। यहां निकाय चुनाव की हार भुलाकर दीप्ति माहेश्वरी ने गांव में उम्मीद की किरण ढूंढी है। सियासत की विरासत संभालने उतरी दीप्ति माहेश्वरी की चुनावी राह को सिंपैथी कार्ड ने आसान बनाया। अपनी मां किरण माहेश्वरी के नाम और गांव में किए गए काम के जरिए वे आमजन तक पहुंचना चाहती हैं। वहीं संगठन में नाराज लोगों को भी उन्होंने एक हद तक मना लिया। हाल ही में हुए राजसमंद निकाय के चुनाव में भाजपा जिस तरह हारी, उसे शुरुआत में दीप्ति को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके सामने कांग्रेस के केलवा के मार्बल व्यापारी तनसुख बोहरा चुनावी मैदान में हैं, जो सरकार और संगठन के भरोसे हैं। तनसुख बोहरा एक नया चेहरा होने से पैच बनाने में तनसुख बोहरा को मशक्कत करनी पड़ी है। भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल से दीप्ति को यदि बड़ा नुकसान ना हुआ तो कांग्रेस को इस मुकाबले के लिए पसीना बहाना होगा। राजसमंद भाजपा की परंपरागत सीट रही है। गांव-गांव तक किरण माहेश्वरी की पैठ को चुनावी वोट में बदलने में दीप्ति कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वे अपनी मां की तरह ही गांव में प्रचार के लिए पहुंची और उनके साथ रही दिया कुमारी। तो वहीं इसके उलट तनसुख बोहरा को गांव में पहचान का संकट बन गया है। कांग्रेस को शहरी वोटर से खासी उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में पार्टी का बोर्ड बना है। 2021 के पहले तक बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 26 साल बाद कांग्रेस काबिज हुई। विधानसभा उपचुनाव में चुनावी मैसेज देने के लिए अब भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिलचस्प बात यह है कि ये उपचुनाव 8 मुद्दों पर रह गया है। ये 8 मुद्दे भाजपा, कांग्रेस या आरएलपी को कितना नफा या नुकसान देंगे, ये 2 मई को पता चलेगा। फिलहाल चुनाव की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।